जो हर सू फैला है खुशबू का हवाला हो जाए। वाह, ये हब्स जो हर सू फैला है खुशबू का हंस गम जहां पाक, आखिर तुम्हारी कहानी खत्म। किस किस को बदनाम नहीं किया तुमने शोहरत हासिल करने के लिए, सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए। शायरी की अजीम रिवायत अदब की उस शाख को बदनाम किया। अगली नस्ल को यह सिखाया कि शायर इस तरह के होते हैं। ऐसा गंदा रोल मॉडल बन के दिखाया तुमने। मानती हूं हम सबके कदम लड़खड़ा गए, हम भी उन्हीं रास्तों पर चल पड़े, लेकिन अहमद जरिया काट की हंडिया एक बार ही चढ़ती है। तो इसलिए बुलाया तुमने मुझे? हाँ, मैं उसे एक बार हवालात में देखना चाहती थी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मुझे तो लगता था तुम उससे मोहब्बत करती हो। मोहब्बत हर इंसान सिर्फ अपने आप से करता है। जो शख्स इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक दे। उसने तो मुझे उस वक्त धोखा दिया जब मैं मोहब्बत के जज्बे पर यकीन रखती थी। मुझे लगता है कि अहमद ज़रियाब ने अगर अपनी जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ हुस्ना है। वाकई? हाँ, और हुस्ना ने उसे ऐसे रद्द किया है जैसे वो हम सबको करता था। ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, पिछली कई सारी वीडियोस में जो बातें मैं आपको ढके छुपे अल्फाजों में कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो सारी बातें आज मैं आप लोगों को खुलकर बताऊंगी। वो सारी वजूहात जो पैनी साहिबा की मौत का सबब बनी। अफाकी साहब ने ये अपनी वेबसाइट पे भी छापा था, लेकिन आज अफाकी साहब वो सारी असल हकीकत आपको खुद बताएंगे। आइए अफाकी साहब। मैं मजबूर था उस ताल्लुक की वजह से जो मेरा मरहुमा के साथ था। उनकी तकलीफ, उनकी बेबसी को मैंने महसूस किया। फ्रेंड्स, यही नहीं और भी बहुत सारी लड़कियां, बल्कि जहारा वो तो उनको अपना उस्ताद मानती थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से ऑटोग्राफ के बहाने इश्क झाड़ा गया है। देखिए देखिए किस तरह से लिखा गया है। यही नहीं, एक तस्वीर भी आप लोगों की नजर करूंगी। कहाँ से आपको लग रहा है कि ये एक उस्ताद और एक शागिर्द की तस्वीर है? जहारा, बल्कि मैं शायरी पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या लिखा है इन्होंने। उस नीली चिड़िया के लिए जो अचानक ही मेरी खिड़की पे आके बैठ गई। चिड़िया प्यारी, जब ये किताब पढ़ो तो उस शायर को भी याद रखना जो तुम्हारे सहन में लगे दरख्त पे रेशम के ताने बाने से बुनी गजलें टांग जाता था। ये नज़्में पढ़ते हुए जाने तुम कहाँ होगी और तुम्हारा शायर कहाँ, मगर वो गजलें हमेशा रहेंगी, हमारी कहानी सुनाती रहेंगी। फकत तुम्हारा ज़रियाब। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले तो इनके यही खुशबू में बसे अल्फाज होते हैं, फिर गुफ्तगू वहां पहुंचती है जहां मरहूमा के साथ पहुंची थी, और फिर जब दिल भर जाता है तो ये वही सलूक करते हैं जो इन्होंने मरहूमा के साथ किया था। इस तरह से फेंक देते हैं जैसे कि इस्तेमाल शुदा टिश्यू। जहारा, रक्षिंदा, जरा ये देखो, मुझे एसएचओ ने भेजा है। कह रहा था अब मुश्किल हो जाएगा जहारा का नाम गायब करना। ये क्या हो रहा है? बच्चियों पे नजर रखते हैं, नादान होती हैं, मुश्किल में फंस जाती हैं।